हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सबों के बीच एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हो चुका हूं। इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी की, ठीक है, यानी जीव विज्ञान की। चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जो चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले बात की जाए, जब जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पूछा भी जाएगा कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। और इस बायो का मतलब क्या होता है, तो इस बायो का अर्थ होता है जीवन, तथा लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन, ठीक है। बायोलॉजी की पिता की बात किया जाए तो इसके पिता यानी कि अरस्तु को माना जाता है। यानी बायोलॉजी के पिता किसे माना जाता है, तो अरस्तु को बायोलॉजी का पिता कहा जाता है। अब बात करते हैं कि चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम भी पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वैसा प्रक्रम जिसके द्वारा सजीव जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे जैव प्रक्रम कौन कौन से हो सकते हैं, तो पोषण क्या है, एक जैव प्रक्रम है जिसके माध्यम से कोई भी जीव क्या होता है, जीवित रहता है, यानी कि इसके माध्यम से एनर्जी पैदा करता है, ठीक है, पोषण करके। उसके बाद उत्सर्जन, यानी कि अपने शरीर में जो भी चीज़ें हैं वो उसको बाहर निकालने के लिए कौन आवश्यक हो जाता है, उत्सर्जन होता है, ठीक है। और तीसरा जो है श्वसन, श्वसन भी एक क्या है, जैव प्रक्रम है। उसके बाद परिवहन, परिवहन क्या है, ये भी एक जैव प्रक्रम है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, जैव प्रक्रम है। अब इन्हीं को क्या करेंगे, बारी बारी से इस पूरे बुक में, बायोलॉजी के क्लास 10th के इस पूरे बुक में इसी सब जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात किया जाए पोषण की, तो पोषण किसे कहते हैं, पोषण का मतलब इंग्लिश होता है इसका न्यूट्रिशन, ठीक है। तो वह विधि जिसके द्वारा जीव पोषक तत्वों का ग्रहण कर उनका प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि पोषण के माध्यम से 5 पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। इन माध्यमों को हम क्या करते हैं, पोषक, इस पोषक से हम क्या करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं और उनका उपयोग करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की विधियाँ की बात की जाए तो पोषण की विधियाँ 2 है, स्वपोषण और दूसरा परपोषण, ठीक है। स्व का मतलब होता है स्वयं और पर का मतलब होता है दूसरा। मतलब कि इसमें जो जीव रहेगा वो क्या करेगा, स्वयं अपना भोजन करेगा, और इसमें जो रहेगा वो क्या करेगा, तो ये दूसरे पर निर्भर रह के अपना भोजन करेगा, ठीक है। तो स्वपोषण की परिभाषा की बात कर लेते हैं, तो पोषण का वह विधि जिसमें जीव स्वयं अपना भोजन का निर्माण करता हो उसे स्वपोषण कहते हैं, ठीक है। इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होता है हरे पेड़ पौधे। हरा पेड़ पौधे जो है वो अपना स्वयं भोजन प्राप्त करते हैं। उसके बाद बात किया जाए परपोषण का, तो परपोषण की परिभाषा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है उसे क्या कहते हैं, परपोषण कहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण की बात किया जाए तो मनुष्य हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं परपोषण के प्रकार। परपोषण की प्रकार की बात किया जाए तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी समपोषी पोषण, ठीक है। इसके बाद बात किया जाए तो मृत जीवी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव मृत पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं उसे क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे बात किया जाए कवक, प्रोटोजोआ इत्यादि, ठीक है। यानी कि मृतजीवी पोषण में वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो जाते हैं जो क्या होते हैं, मरे हुए चीज़ों पे बैठ बैठ के वो उसको खाते हैं, ठीक है, उसको अपघटित कर देते हैं। तो उन्हीं जीवों को क्या कहा गया है, मृतजीवी पोषण कहा गया है, ठीक है। अब बात करते हैं परजीवी पोषण की। परजीवी पोषण की परिभाषा है जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के साथ अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करे, तो इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहते हैं, ठीक है। इसकी एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा जोंक, ठीक है। जोंक जो है किसी दूसरे जीवों पर रहकर
अस्थाई या अस्थाई रूप से वो अपना भोजन को प्राप्त करता है। दूसरा बात किया जाए अमरबेल, अमरबेल आपने देखा होगा चाउमीन की तरह पीला पीला होता है, जिस गाछ पे उसे आप बिग दीजिए, ठीक है, तो उस गाछ पे जाकर क्या करता है, उसी से पानी वानी जितना भी है वो सारा अपना पोषक तत्वों को उसी पेड़ से ग्रहण करता है और कुछ दिन के बाद उस पेड़ को क्या कर देता है, सुखा देता है, ठीक है। तीसरा हो गया गोबर छत्ता, इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं प्राणी संपोषी की। प्राणी संपोषी की परिभाषा है पोषण की वह विधि जिसमें जीव ठोस या तरल रूप जंतुओं को भोजन ग्रहण करते हैं, प्राणी संपोषण कहलाते हैं, ठीक है। इसमें बात किया जाए तो मेढक हो गया, इंसान हो गया, इत्यादि हो गया, ये सभी लोग क्या होते हैं, प्राणी संपोषी होते हैं। अब बात कर लेते हैं पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है। तो पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, यानी कि स्वयं अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये पोषण, पौधे में पोषण किस प्रकार से होता है, पौधा अपना भोजन किस तरह से तैयार करता है। तो पौधा अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि द्वारा तैयार करता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा यह क्या करता है, पौधा अपना पोषण प्राप्त करता है। वह विधि जिसके द्वारा हरे पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसी के माध्यम से हरे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधा जो अपना भोजन ग्रहण करता है तो वो किसके द्वारा करता है, तो पत्तियों के द्वारा करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सूर्य की प्रकाश। इसमें प्रकाश संश्लेषण में 4 घटक होते हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश हो गया, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, तीसरा जल हो गया और चौथा हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। यानी कि ये 3 चीज़ें मनुष्य में होती है, यही एक क्लोरोफिल है जो मनुष्य में नहीं होती है, जिससे मनुष्य और पौधे को अलग किया जा सकता है, ठीक है। सूर्य की प्रकाश की बात किया जाए तो इसका सोर्स क्या हो सकता है, तो सूर्य से, ठीक है। सूर्य का प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधे को, तो सूर्य से प्राप्त हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो वायुमंडल से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से जल कहाँ से प्राप्त हो जाता है, तो जल की बात किया जाए तो जमीन से प्राप्त हो जाता है, और किसके माध्यम से हो जाता है, तो पेड़ पौधों के जड़ों से हो जाता है, ठीक है। 4 नंबर में है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है कहाँ होता है, तो क्लोरोफिल होता है पत्तियों में होता है। कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। इसका सोर्स क्या है, पत्तियाँ है, ठीक है। इसी प्रकार से बात कर लिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन भी लिखने के लिए दे दिया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन होता है 6CO2 + 6H2O, सूर्य की प्रकाश बाय क्लोरोफिल C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज है, और 6O2, ठीक है। तो ये क्या है, प्रकाश संश्लेषण का इक्वेशन है, ठीक है। तो धन्यवाद, इतना ही।